क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों को अरबाज कम्बो का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपनी ईद को बड़े अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे, अपनी ईद को मना रहे होंगे। मैं भी थोड़ा सो के ही उठ रहा था अभी, मगर सामने देखे मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मूड सीधा डाउन हो गया, क्योंकि बहुत सख्त फैसले हुए हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले हुए हैं PSL 11 के बारे में। इस बार PSL के हवाले से दो नई टीम्स नहीं है, मैं तो कहूँगा तीन नई टीम्स आई हैं। मुल्तान सुल्तान भी नई टीम है, नए ऑनर्स के पास आई है, तो तीन नई टीम्स आई हैं। इतनी ज़्यादा महंगी प्राइसेस भी बिकी थी, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी इस बार PSL से, मगर हालात की वजह से कुछ सख्त सख्त फैसले लेने पड़े हैं। मैं उन फैसलों को तो डिस्कस करूँगा ही कि क्या क्या फ़ैसले हुए हैं और क्यों फ़ैसले हुए हैं, मगर इंडियंस बड़ा खुश हो रहे हैं। तो मैं इंडियंस को कहना चाहूँगा कि बेटा, जो फ़ैसले अभी PSL में हुए हैं ना, देखना आप लोग भी कॉपी करोगे, आप लोग भी ये फ़ैसले IPL में लेकर आओगे। ये पहले बोलते थे कि ये पाकिस्तान सुपर लीग तो नहीं है, दुबई लीग है, ये सारे मैचेस तो उनके बाहर होते हैं। तो कोविड में इन्होंने भी अपनी जो लीग है वहाँ शिफ्ट की थी। फिर कोविड में हमने सबसे पहले अपने जो ग्राउंड बंद कर दिए थे क्राउड के लिए, हमने कहा था कि नहीं, सेफ्टी मेजर्स कर अपनानी है, अवाम बीमार ना हो, अवाम कोविड से मुतासर ना हो, तो अवाम को PSL में आने से मना कर दिया था। तो हंसते थे कि क्राउड के बगैर कौन से मैचेस होते हैं, क्राउड के बगैर कैसे हो सकता है। इनके मैचेस भी हुए, इन्होंने भी कॉपी किया। तो अब देखिएगा, अब मईशत को देखते हुए, मुल्क की इकॉनमी को देखते हुए, जिस तरह आजकल मुल्क में चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल ना किया जाए क्योंकि बाहर जंग चल रही है, तो एक ताकि आप लोग बजट फ्रेंडली हो सकें, ताकि आवाम पे इतना बोझ ना पड़े, हुकूमत पे इतना बोझ ना पड़े, तो उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग ने सख्त फैसले किए हैं। अभी तक पाकिस्तान में फ़िलहाल इंडिविजुअल लेवल पे इतनी महंगाई नहीं हुई, इंडिया में हो चुकी है। अब आप लोग कहेंगे मुझे कैसे पता लगा, साफ नज़र आ रहा है इंडिया में इस वक्त गैस की जो LPG सिलेंडर्स हैं ना, वो शॉर्ट हो गए हैं, उनका ब्लैक में बिक रहे हैं। वो इंडियन 800 रुपये का बिकता था वो सिलेंडर, वो अब 3000 से ऊपर उसकी प्राइस चली गई है। ये आम आवाम तक इंडिया में वो महंगाई के असरात चले गए हैं जो बाहर जंग हो रही है। अभी तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। प्राइस की जो फ्यूल की प्राइस है वो थोड़ी अप हुई है। मोहसिन नकवी ने कहा था कि हुकूमत अभी सब्सिडाइज ना करती तो डीजल 500 से भी ऊपर जा सकता था, बढ़ गया, मगर अभी इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं हुई। अभी पाकिस्तान बचा हुआ है और इसलिए हम पहले फैसले कर लेते ताकि आगे जाकर हमें ज़्यादा उसका इफेक्ट ना हो। अभी इंडियंस हम पर हंस रहे हैं, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ये याद रखिएगा कि IPL भी इस बार क्राउड के बगैर होगा। अगर IPL, अगर पहली बात तो मुझे लग रहा है कि शायद IPL हो ही ना, शायद IPL आगे आगे पीछे हो जाए। अगर हो भी गया ना, इन्होंने कहना कि वो IPL वाले कहेंगे नहीं, PSL भी तो करा रहे हैं क्राउड के बगैर, हम भी करा लेते हैं, तो इनका क्राउड के बगैर तो होगा ही, ये तो मैं आपको बता दूं। तो आज खबरें चल रही थी कि फ्यूल क्राइसिस हो रहे हैं और सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से शायद PSL पोस्टपोन हो जाए। वो पहले भी कुछ लोगों ने कहा था, जब स्केड्यूल भी अनाउंस नहीं हुआ था, मैं तब भी कहा था कि PSL अपने टाइम पर ही होगा। फ़्लाइट्स आ रही हैं पाकिस्तान तक, बस लोगों को नक्शा नहीं पता था ना। लोगों को लगता था कि पाकिस्तान के इधर सारा मिडल ईस्ट है तो फ़्लाइट्स ही नहीं उड़कर आएंगी, डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी आ रही हैं। जिस तरह तबरेज़ शमसी इस वक्त बैठ चुका है, वो मुल्तान सुल्तान की प्लेयर वो बैठ चुका है जहाज़ में। इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी सारे प्लेयर्स, जो उनका पूरा कोचिंग स्टाफ है वो भी आ रहा है। तो वो फ़्लाइट्स भी आ रही हैं, प्लेयर्स भी आ रहे हैं। कुछ 5-6 जो प्लेयर्स हैं जो कि IPL में चले गए, उस पर भी हम अभी बात करेंगे। तो पहले जो वो थ्रेट चल रहा था, तो मोहसिन नकवी ने कह दिया कि सिक्योरिटी थ्रेट कोई इतना नहीं है, सिक्योरिटी थ्रेट पर हमारी जो एजेंसीज़ हैं वो काम कर रही हैं, जो थे हमने उनको ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ ये फ्यूल शॉर्टेज की वजह से, कि फ्यूल का जो खो रहा है, कि मूवमेंट सबसे कम से कम हो, क्योंकि 25-30 हज़ार तो क्राउड आ जाता है जब मैच होता है, तो 25-30 हज़ार बंदा तकरीबन, अगर कोई 20-25 हज़ार अपनी व्हीकल पर तो आएगा ना। अब सारी इलेक्ट्रिक तो नहीं है, तो उसमें भी फ्यूल कंजम्पशन होगी, तो वो फिर क्या उसमें फिर वो फ़ायदा रह जाएगा कि जब आवाम थोड़ा कम से कम निकले, वर्क फ्रॉम होम करे। बहुत सारे जब ऑफिस हैं उनमें एक्स्ट्रा छुट्टियां दे दी गई हैं, तो क्या फ़ायदा हो जाएगा। तो एक अच्छा डिसीजन लिया गया है कि क्राउड के बगैर PSL मैचेस होंगे। और उसके अलावा फैसलाबाद और पेशावर में इस बार होने वाला था, पहली बार PSL वहाँ से भी ख़त्म हो गया। फैसलाबाद में 7 मैचेस मिलने थे, ख़त्म। पेशावर में 1 मैच मिलना था, वो ख़त्म। मुल्तान में 4 मैचेस थे, वो ख़त्म। साथ ही साथ पिंडी वाला स्टेडियम में भी मैचेस नहीं होंगे। अब मैचेस हमें सिर्फ 2 स्टेडियम में देखने को मिलेंगे, पहले लाहौर में, उसके बाद कराची में। कराची से PSL स्टार्ट होगा 26 से, और यहाँ पर कराची में पूरी लीग जो भी लेग होगी, जो भी इसको कहते हैं, एडिशन कहते हैं, कराची में होगा। उसके बाद ये लाहौर में होगा, उसके बाद ये कराची शिफ्ट कर जाएंगे। और कह रहे हैं कि 10 से 15 दिन हम देखेंगे, 10 से 15 दिन तक अगर मामला ठीक हो जाते हैं
फ्यूल का इतना अगर कुछ मसला वगैरह नहीं बनता तो हम इसको बाद में ओपन भी कर सकते हैं, क्राउड के लिए जो ग्राउंड है उसको ओपन भी कर सकते हैं। मगर मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या फिर अगर बाद में अगर जंग भी ख़त्म हो जाती है, अगर कुछ हो जाता है 10-15 दिन तक, तो क्या फिर बाकी जो स्टेडियम्स हैं उधर भी मैचेस होंगे या नहीं, या फिर सिर्फ लाहौर और कराची में ही मैच होगा? वेन्यूज़ भी कम हो गए हैं, लॉजिस्टिक्स की वजह से 2 ग्राउंड्स हो गए हैं, वो स्टेडियम भी बंद कर दिए हैं। तो जो नई टीम्स आई जो इतने पैसे दे रही हैं उनको भी तो नुकसान होगा, क्योंकि टिकट की वजह से भी जो एक प्रॉफिट जाता है जो टीम्स को मिलता है, फ्रेंचाइज को मिलता है। तो पीसीबी ने वहाँ भी एक बड़ा अच्छा फैसला किया है कि हम अपने पास से जो नुकसान हो रहा होगा टीम्स को, हम उनको वो पैसे देंगे। मतलब कि पीसीबी बड़ा एक अमीर इदारा बना हुआ, उन्होंने बड़े पैसे रखे हुए हैं, कह रहे हैं कि हम जो टीम्स हैं उनको पैसे देंगे ताकि वो अपना नुकसान ना करें। तो फैंस के लिए भी कुछ होना चाहिए। फैंस को भी अब ये है कि जो जिन्होंने टिकट्स ले ली तो उनको तकरीबन 72 घंटे के अंदर उनके पैसे रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। मगर अब हम जब फैंस घर बैठकर मैचेस देखेंगे तो घर बैठकर अगर वो सारा कुछ उसको एंजॉय करेंगे मैचेस को, तो डिजिटली भी शायद कुछ होना चाहिए। मेरे माइंड में आइडिया तो नहीं आ रहा कि फ़ैन को किस तरह इंगेज किया जाए, मगर फैंस को भी इंटरटेन किया जाएगा। जो लोग छुट्टियां लेकर बैठे थे, जो लोग तैयार बैठे थे, जिस तरह मैं बैठा था कि मैंने तो मुल्तान के सारे मैचेस देखने जाने हैं स्टेडियम में, अब मुझे तो अफसोस हो रहा है ना। तो अब हम फैंस को किस तरह कंपनसेट किया जाएगा, उसका भी हल निकाला जाए। उसके अलावा जो ओपनिंग सेरेमनी होती है हर बार पीएसएल की, नेशनल एंथम जो पीएसएल का एंथम होता है, एंथम तो इन्होंने कहा था कि हम चांद रात को अनाउंस कर देंगे, सलमान नसीर ने कहा था, वो अभी तक नहीं आया एंथम। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी ग्रैंड सेरेमनी होती है, ओपनिंग सेरेमनी होती है, वो भी कैंसिल कर दी गई है। वो भी एक अच्छा फैसला है। ठीक है ना कि जब आप लोग पैसे बचा रहे हो तो ये वाली जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं उसको भी ख़त्म किया जाए। तो जो ग्रैंड जो ओपनिंग सेरेमनी होती है उसको भी ख़त्म कर दिया गया। बाकी फिर सवाल मेरा यार ये है कि पीसीबी ने जो भी अभी तक जो पीएसएल की जो कमेंट्री पैनल है वो अनाउंस क्यों नहीं हुआ? बहुत सारी चीज़ें हैं अभी तक अनाउंस नहीं हुई, पेंडिंग चल रही हैं। और अली तरीन क्या कहता था? अली तरीन के भी यही मसले थे कि ये सारा साल वेले बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, 2 महीने काम करते हैं, 2 महीनों में जो थोड़ा बहुत रिजल्ट आता है उसको सेलिब्रेट करते हैं। तुम पूरा साल काम करो ना। जो सबसे पहला जो अली तरीन का कंसर्न था वो यही था, ये पूरा साल काम ही नहीं करते। अब ये करेंगे अगले महीने जब पीएसएल ख़त्म हो जाएगा, वाह हमने इतनी व्यूअरशिप आ गई, ये आ गया, वो करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद ये सो जाएंगे। फिर अगले इस बार जो पीएसएल 12 होगा उससे 1 महीना पहले उठ जाएंगे, और फिर जो ऑनर्स ने अगर कुछ तनकीद की होगी तो उनको डराएंगे, धमकाएंगे, उनको कहेंगे चलो साइड पर हो जाओ, चुप कर जाओ। फिर 2 महीने ये काम करेंगे। जो काम इन्होंने पूरा पहले शुरू से इनको करते रहना चाहिए। अब जैसे कमेंटेटर्स का अभी तक कुछ पता नहीं कि कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, मैच प्रेजेंटर कौन होगा। ओपनिंग सेरेमनी जो होनी थी वो तो कैंसिल होगी। उसके अलावा जो पीएसएल का एंथम था वो अभी तक नहीं हुआ। 26 को मैच शुरू होने वाला है, तो इस मामले में तो पीसीबी बड़ी ढीली है। तो न्यू एरा में जो पुरानी कोविड वाली चीज़ें हैं वो होने लगी हैं। मगर मैं कहूँगा कि ठीक है कि अगर सिक्योरिटी थ्रेट वगैरह भी है, अगर फ्यूल वाले मैनेजमेंट वगैरह भी है तो ठीक है, अच्छा डिसीजन है। सख्त फैसले हम ठीक है टाइमली कर लेने चाहिए तो बेहतर होते हैं कि ऐसी अगर आगे जाकर हमारी अफ़गानिस्तान के साथ भी जंग चल रही है, अगर उसमें से कुछ ऊंच नीच हो जाती तो सोचो पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान होता, पीएसएल का कितना बड़ा नुकसान होता। तो इससे बेटर है कि एहतियात की जाए, एहतियात में बेहतरी है। मैं इसमें क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा पीसीबी को उस हवाले से कि आपने ग्राउंड को बंद कर दिया, आपने वेन्यू वगैरह कर दिए, वेन्यू कम कर दिए, अब आपने ओपनिंग सेरेमनी ख़त्म कर दी। मैं इसमें पीसीबी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। मैं मोहसिन नकवी के इस डिसीजन के साथ खड़ा हूँ और मुझे लग रहा है कि ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स वगैरह हैं तो अगर आपको उसके पीएसएल की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए अगर आपको सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। मेरी फ़ैन से भी दरख्वास्त है कि अगर आप गुस्से में बैठे हैं कि ये क्या हुआ, इस तरह हमें मज़ा नहीं आएगा, ग्राउंड खोलो, तो आप लोग भी सब्र करें। क्योंकि ठीक है ना, क्रिकेट अगर थोड़ा बहुत मज़ा नहीं आएगा, हम घर बैठ कर डिजिटली टीवी पे इंजॉय कर लेंगे मैचेस को। हमें पाकिस्तान के बारे में भी सोचना है। अब अगर कुछ अल्लाह ना करे कुछ गलत कुछ चीज़ हो जाए तो उसमें तो मैं तो नाम भी नहीं लेना चाह रहा कि क्या क्या हो सकता है सिक्योरिटी थ्रेट के। उसमें अगर कुछ गलत हो जाए तो सोचो कितना ज़्यादा नुकसान है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट पर दोबारा पाबंदी लग सकती है, पाकिस्तान में पीएसएल बंद हो सकता है, प्लेयर्स आने से मना कर सकते हैं, और वो है। तो ठीक है कि सख्त फैसला है, बस ठीक है, टाइमली फैसला हो गया। उसके अलावा जो कुछ प्लेयर्स जा रहे हैं, अभी तक सिर्फ एक प्लेयर का आया मुज़र रब्बानी का, जो ऑफिशियली हो गया है कि उन्होंने आईपीएल में साइन कर लिया, वरना 4-5 प्लेयर्स हैं, जिस तरह जॉनसन चार्ल्स है
और पिंडी के भी एक प्लेयर हैं, वो भी पर्सनल रीजंस कहकर उन्होंने पीएसएल से वो बाहर हो गए कि हमने पीएसएल नहीं खेलना। भाई यहाँ पर जंग चल रही है तो उनकी फैमिलीज कह सकती है कि भाई तुम उन इलाकों में ना जाओ, उधर जाके ना खेलो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी पीएसएल को छोड़ा है वो आईपीएल के लिए छोड़ा है, सिर्फ अभी तक एक हुआ है। अभी जो श्रीलंका वाला जो शनाका है उसका भी आ रहा है, उसके तो अनाउंस किया, मगर उसकी भी मोस्ट प्रोबेबली वो भी आईपीएल शायद ज्वाइन कर ले। तो ठीक है ना यार, जो जा जाए उन पर ये है कि फिर मुकम्मल तौर पर बैन लगना चाहिए। इस पर भी पीसीबी को बोलना चाहिए कि ये रूल्स कहते हैं जो दूसरी लीग पे जाके खेलने लग जाएगा, जो आप साइन हो गया तो उसके ऊपर ये बैन है, उसके ऊपर ये फ़ाइन है। तो अगर फ़ाइन हो भी जाता है तो उन्होंने प्लेयर्स ने कौन सा देना, वो कहेंगे बाहर में जाइए वो। तो खैर उस पर भी एक अलग वीडियो बना लेंगे कि जो प्लेयर्स पीएसएल को छोड़ कर आईपीएल ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार पूरी लिस्ट आ जाए ना कि उन्होंने आईपीएल ज्वाइन भी किया या नहीं। फिर जो बड़े आईपीएल वाले बोलते थे कि रिटायर्ड प्लेयर की लीग है, तो अब देख लो रिटायर्ड प्लेयर की लीग है। जो हमारे जो बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर होते हैं ना, जो हमने जिन प्लेयर्स को ग्रूम किया होता है वही जाके प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं। तो खैर इसी पॉइंट पर आज की वीडियो करते इख्तिताम। थोड़ी सीरियस सी वीडियो थी, थोड़ी अफसरदा सी वीडियो थी, मगर दिल भी मुतमईन है कि ठीक है, जो फैसले हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होंगे। इंशाल्लाह जल्द मुल्क के हालात ठीक होंगे, मुल्क जो जंग चल रही है वो भी हालात ठीक होंगे बाहर की दुनिया में। उसके अलावा ताकि पीएसएल दोबारा एक अच्छे तरीके से कंटिन्यू हो सके।